इस्लामाबाद में तजावुजात का सबब बनने वाले ठेले स्टॉल्स की शामत। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने तमाम स्टॉल्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए और सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। जारी ऑर्डर के मुताबिक स्टॉल्स, हॉकर्स, ठेले वालों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। आर्जी स्टॉल्स लगाने वालों को जारी किए गए लाइसेंस वापस ले लिए गए। डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज ने लाइसेंस कैंसिल करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये मौके भी सामने आया है कि वेंडर्स और ठेले वाले इस्लामाबाद में तजावुजात का सबब बन रहे हैं। तजावुजात के खात्मे के लिए DMA ने असिस्टेंट डायरेक्टर टास्क फोर्स को खुसूसी हिदायत जारी कर दी। शहर के तमाम सेक्टर्स में गैर कानूनी स्टॉल्स लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी गली या सेक्टर में लगाए गए स्टॉल और ठेले को जब्त कर लिया जाएगा। जी तो नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ CDA की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी जिसमें बेसिकली CDA ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें इस्लामाबाद में लगे जितने भी ठेले या जितने भी वेंडर्स हैं उनके जो हैं वो लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। लेकिन इस स्टोरी पे मैंने थोड़ा सा काम किया, मैंने रेडी बानू से भी बात की, लेकिन जितने भी मुझे लोग मिले ज़्यादातर तो कैमरे पे आने को तैयार ही नहीं थे। जो एक दो कैमरे पे आए वो खुला कह रहे हैं, और वो लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि इधर तो लाइसेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। CDA उधर कागजी कार्रवाई में कह रहा है कि हम लाइसेंस कैंसिल करते फिर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लाइसेंस वाली स्टोरी भी बिल्कुल फ़र्ज़ी है। और जितने भी रेडी वान मुझे मिले हैं जिनसे मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बात किया या ऑन कैमरा बात की है, उन्होंने क्या कहा पहले आप वो सुन लें। CDA वाले तंग ही कर दे जी, CDA ने क्यों नहीं तंग करना। नहीं तो क्या करते हैं, मतलब आपको क्या कहते हैं कि आप लाइसेंस लें या आप मतलब पैसे दें, कोई मंथली है क्या? नहीं, CDA वाले मंथली लेंदे है बस, और लाइसेंस चढ़ा चक्कर ही को नहीं है। मुझे भी पता है कि ये पैसे जमा करने के लिए कर रहे हैं। वो मुझे तो नहीं पता कैंसिल किया या नहीं किया। अच्छा, आप मतलब यहाँ पे रेडी लगाते हैं तो आपसे आके पैसे लेके बस ठीक है, बस ऐसा ही है। और जब इनका दिल करता है ऑपरेशन भी कर देते हैं। हाँ जी, भाई जब आता है तो हमारा माल सब कुछ उठाता है, हम बेबस है तो क्या कर सकता है। अच्छा, तो कभी कि वो लिखता है कि जायज़ तजावुज़ात ख़त्म करो, नाजायज़ भी नहीं। अगर नाजायज़ होता है तो फिर भी एक तरफ बात है, एक तरफ कहता है महंगाई है, दूसरी तरफ गरीब का आदमी का चूल्हा रेडी से चलता है वो भी ख़त्म करता है, तो गरीब कहाँ जाए इस मुल्क से। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये जो गरीब का चूल्हा ख़त्म कर रहे हैं ठीक है CDA वाले। तो कभी CDA वाले आते हैं तो आपसे पैसों का या फ्री फ्रूट का ऐसा कोई मुतालबा करते हैं कोई? आजकल तो पूरी बात है कि रेडी उठाता है, उसने ऑपरेशन तेज़ किया, जो भी आता है तो हमारे जिस्म से खून भी, हम रोड पे उसको देखते हैं हमारे जिस्म से खून ख़त्म हो जाता है कि अभी फिर आया हमारा माल उठाएगा। अच्छा, तो आपको पता है कि जितनी भी रेडियाँ हैं और ये इन पे वो एक छोटा सा लाइसेंस भी इशू करते हैं, तो आपने कभी ट्राई किया वो लेने का? आज से 10 साल पहले एक लाइसेंस दिया था। अच्छा। वो भी रेडियो के गलियों में चलाने के लिए दिया था, ऐसे रोड पे नहीं दिया था जी। तो इनके लोगों के तसुरात आपने सुने, जो ये रेडी बान है, जो भी अपनी मेहनत करके जो अपने पैसे कमाते हैं, तो इनमें से मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि CDA की तरफ से ऑन रिकॉर्ड, मतलब कोई लाइसेंस जिनको जारी हुए हैं सब ने डिनाई किया है कि हमारे पास लाइसेंस वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। CDA के एहलकार आते हैं और चुप करके इनसे मंथली मांग लेते हैं, मतलब एक भत्ता कह लें आप, जो सरकारी महकमा नाजरीन भत्ता ले रहा है। और उसके अलावा अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये लोग जिनसे मेरी बात हुई है, 2 या 3 लोग जिन्होंने कैमरा पे बात की है, ये सीधा ये बोल रहे हैं कि जितने भी CDA के एहलकार आते हैं या वो पैसे मांगते हैं, और ग्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा सिस्टम है, जो ऊपर ग्रेड के लोग हैं वो थोड़ा पैसे ले लेते हैं, जो इनका लोअर स्टाफ है वो आके इनसे फ्रूट का मुतालबा करता है, और वो भी मतलब फ्री कि आप यहाँ पे लगा रहे हो आप, क्योंकि इस्लामाबाद में इजाज़त नहीं है। तो ये वफाकी दारुल हुकूमत में इतने इदारे हैं और CDA में तकरीबन कमो पेश 50 तो डायरेक्टर्स हैं, उनके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर्स, ये वो इतनी मतलब लाट है और इतना बड़ा इदारा है। और उसके नीचे, उसकी नाक के नीचे, ये मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये तकरीबन CDA हेडक्वार्टर से 5 मिनट का फासला है। और यहाँ पे भी हमने एक रेडी वाले का किया है, जस्ट 100 मीटर होगा। वो बंदा भी सीधा खुला कह रहा है कि ये CDA वाले आके भत्ते का मुतालबा करते हैं। यहाँ पे कोई लाइसेंस वाली कहानी नहीं है। ये जितनी भी लाइसेंस वाली कहानियाँ सुनाई जा रही हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ये सिर्फ़ और सिर्फ कहानियाँ हैं।
इस पे मैंने एक रिपोर्ट भी कंपाइल की है, वो भी आपने देखी होगी कि जो CDA ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि हमने जो है जितने भी रेडी बान हैं उनके सबके लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं और दोबारा से जो है वो उनको लाइसेंस इशू होंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने कम से कम भी 30 रेडी वालों से बात की है और एक सिंगल बंदा भी मुझे नहीं मिला जिसके पास लाइसेंस हो। ये लाइसेंस मेरे ख्याल से उनकी बात कर रहे हैं, जैसे इतवार बाज़ार हो गया, मंगल बाज़ार हो गया जो पेशावर मोड़ में लगता है, अपारा में लगता है, ये उन ठेलों की हैं और उनकी तादाद सिर्फ़ और सिर्फ 16 से 1700 है। लेकिन एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक पूरे इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद की टेरिटरी आती है, इसमें कम से कम 52 से 5300 रेडियाँ हैं। तो नाज़रीन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CDA मतलब भत्ते की मद में अगर फ़ी रेडी कोई कहता है हमसे 1000 रुपये लेके जाते हैं, कोई कहता है 500 लेके जाते हैं, कोई कहता है 700 लेके जाते हैं, तो मतलब रिश्वत का बाज़ार इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का गर्म किया हुआ है। अब इसमें रेडी वालों की भी थोड़ी गलती है, या तो जाके CDA अगर वेंडरिंग का लाइसेंस दे रहा है तो उनसे ले सकते हैं। ज़ाहिर बात है जब आपके पास लाइसेंस होगा तो आप ब्लैकमेल क्यों होंगे। तो ये सोचने की बात है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि कम से कम इन लोगों में आगाही पैदा हो कि हम अगर लीगल काम करें तो हमें किसी से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एक नई स्टोरी के साथ हाज़िर हूँगा।